ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, चारों ओर बस सफेदी ही सफेदी, और उस खामोशी में एक अजीब सी सनसनाहट। ठंडी हवा जब चेहरे से टकराती है तो रूह तक कांप जाती है। इन्हीं पहाड़ों के बीच कहीं छुपी है एक रहस्यमयी झील, लेकिन ये कोई साधारण झील नहीं, ये है रूपकुंड। लोग इसे कहते हैं कंकालों की झील। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां झील के किनारे, पानी के अंदर और चारों ओर सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हैं। खोपड़ियां, पसलियां, हड्डियां, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये है, ये कंकाल यहाँ आए कैसे? आखिर कौन थे ये लोग और इनके साथ ऐसा क्या हुआ जो ये सब हमेशा के लिए यहीं दफन हो गए? ये रहस्य आज भी दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। रूपकुंड झील उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। वहां तक पहुंचना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। तीखी पगडंडियां, बर्फ से ढकी राहें और जानलेवा हवाओं के बीच से होकर जब आप इस झील तक पहुंचते हैं तो जो सामने दिखता है वो आपकी रूह तक हिला देता है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब पहली बार इस झील का रहस्य दुनिया के सामने आया। कहते हैं सालों पहले एक चरवाहा अपने झुंड के साथ वहां से गुजर रहा था। तभी उसके पैर के नीचे कुछ अजीब सा चटकने की आवाज आई। जब उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बर्फ के नीचे एक इंसानी खोपड़ी। डर के मारे वो दौड़कर गांव पहुंचा। लेकिन जब लोग उसके साथ वापस आए तो जो नजारा उन्होंने देखा, उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। झील के चारों ओर और पानी के अंदर सैकड़ों कंकाल। शुरुआत में सबने सोचा ये कोई प्राचीन युद्ध का नतीजा होगा, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच शुरू की तो हर जवाब के साथ सवाल और बढ़ते गए। डीएनए टेस्टिंग के बाद जो सच सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। पता चला ये सभी लोग एक ही जाति या परिवार के नहीं थे, बल्कि अलग अलग जगहों से थे। कुछ कंकाल करीब 850 साल पुराने और कुछ महज 200 साल पुराने। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, इन सब की मौत का तरीका। सभी खोपड़ियों पर गहरे गोल घाव थे, मानो किसी बहुत भारी चीज से सीधा सिर पर वार किया गया हो। लेकिन वहां कोई हथियार नहीं मिला, न तलवार न भाला, कुछ भी नहीं। तो आखिर इनकी मौत कैसे हुई? यहाँ एक लोक कथा भी प्रचलित है। कहते हैं सदियों पहले एक राजा अपनी रानी और दरबारियों के साथ नंदा देवी के दर्शन के लिए निकला था। लेकिन यात्रा के दौरान उन्होंने कई पाप किए, प्रकृति का अपमान किया। नतीजा, नंदा देवी का श्राप लगा, आसमान काला हो गया और अचानक भयानक ओले गिरने लगे। मगर ये ओले सामान्य नहीं थे, इतने बड़े जैसे क्रिकेट बॉल, जो जहां था वहीं ढेर हो गया। सिर फट गए, पसलियां चटक गईं और पल भर में स्पोजी पूरी यात्रा खत्म हो गई। पर क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है? जब वैज्ञानिकों ने गहराई से रिसर्च की तो पाया कि सच में वहां एक भीषण ओलावृष्टि हुई थी, इतनी खतरनाक कि इंसानों के सिर फट गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नए शोध में जो सामने आया उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। कई कंकालों का डीएनए यूरोपियन लोगों से मेल खा रहा था। सवाल उठता है, सदियों पहले यूरोप के लोग इस दुर्गम हिमालय के बीच क्या कर रहे थे? क्या वो व्यापारी थे, कोई खोजी अभियान, या फिर कोई ऐसा रहस्य जानने आए थे जो आज भी हमारी नजरों से छुपा है? कुछ लोग कहते हैं रूपकुंड के नीचे कोई प्राचीन खजाना या कोई दिव्य शक्ति छुपी है। पर सच क्या है? आज भी ये रहस्य झील की बर्फ के नीचे दफन है। जब बर्फ पिघलती है तो इंसानी हड्डियां बाहर आ जाती हैं, फिर से बर्फ गिरती है तो वो सब वापस गायब हो जाता है। पर झील के किनारे खड़ा हर इंसान बस एक ही सवाल सोचता है, आखिर इन लोगों के साथ क्या हुआ था? और क्या ये रहस्य कभी सुलझ पाएगा, या फिर कुछ ऐसे सच हैं जो हमेशा बर्फ की तहों में दफन ही रहेंगे?